ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपसे एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो संगत जी, आप भी सत्संग के अंत तक बने रहें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज 15 सितंबर सोमवार, अभी सुबह के समय पूजा वगैरह करके गुरुजी के सामने उनका जोत जलाया, पूजा की और फिर अपने बड़े बेटे को स्कूल छोड़ने गई। संगत जी, अभी उनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम चल रहा है और उसके बाद मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिन से गुरुजी के लगातार ये आ रहे थे सत्संग शेयर करने के, शुक्राना सत्संग, तो कर नहीं पा रही थी एग्जाम के चलते संगत जी। तो अभी गुरुजी के आज्ञा से, गुरुजी के मंत्रों के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने बताया था कि मेरे बेटे के हाथों में, स्क्रीन से रिलेटेड, पैरों में, पीठ के पास बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई थी, जो स्किन के डॉक्टर को भी दिखाया था। दवाई वगैरह चलने के बाद भी उसका वो ठीक नहीं हो पा रहा था। वो बहुत दर्द में था। हमें एक छोटी सी फुंसी भी होती है तो कितना दर्द होता है। उस बच्चे के हाथ में, राइट हैंड में ही एक जगह पर कम से कम 8 से 10 मोटे मोटे एकदम दाने, पैर के अंदर, उसकी घुटने के नीचे मांस में उतने सारे दाने, पीठ में। वो जब एग्जाम देने जा रहा था मैथ के दिन, तो इतना ज्यादा उसे तकलीफ हो रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, पैर लंगड़ा के चल रहा था संगत जी। तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की, गुरु जी अब आप सब आप ही देखो, गुरु जी आप ही संभालो, बच्चा बहुत बहुत कष्ट में है गुरु जी, इतनी तकलीफ है और उसके ऊपर से एग्जाम है और राइट हैंड से ही उसे लिखना है, तो आप उसके संग रहिएगा, उसका हाथ पकड़कर सब लिखवाइएगा गुरुजी, और वो जो भी लिखे सब अच्छा से एग्जाम दे के आए। तो जब वो एग्जाम दे के लौटा तो उसने कहा कि माँ एग्जाम अच्छा गया। तो क्योंकि मैथ में वो बहुत और ऑल सब्जेक्ट से वीक है, पता नहीं क्यों वो मैथ में इतना कंफ्यूज करता है, तो मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी उस दिन। बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी सब आप देखिएगा, आप ही संभालिएगा। तो गुरुजी ने, मेरे बेटे ने कहा, माँ जब स्कूल के अंदर गया तो गेट के अंदर मुझे 3-4 बटरफ्लाई, 3-4 कलर की मुझे दिखी, तो मैंने प्रणाम किया। गुरुजी मेरे साथ थे, गुरुजी का नाम लेकर मंत्र जाप करके ही शुरू किए बनाना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। और फिर संगत जी उसका एग्जाम अच्छा गया। फिर मैंने एक दिन क्या किया ना संगत जी, मैंने देखा कि इतनी दवाई देने के बाद भी उसके हाथ का वो ठीक नहीं हो रहा है। मुझे गुरुजी ने स्किन से रिलेटेड सत्संग भी सुनाया था, तो मैंने ना गुरुजी का चंदन, जो गुरुजी के माथे से मैं रोज कपड़े में लेकर रखती हूँ अपने एक स्टील के टिफिन में छोटा सा, वो चंदन में मैंने जल प्रसाद गुरुजी का मिलाया और उनका मंत्र जाप किया 7 बार। गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इसका ठीक नहीं हो रहा, अब आप ही देखिए, आप ही ठीक कीजिए। और मैंने सारे जगह उसे बिठाकर लगा दिया गुरुजी के मंत्रों को जाप करते हुए संगत जी, उसके सारे दाने पे, सारे पैरों पे, सब चीज पे। और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, लगाने के बाद जब वो सूखा 1 घंटे 2 घंटे बाद, वो सारे दाने उसके पक के इतने मोटे मोटे, ऐसा लगा जैसे सब में वो मवाद भरा हुआ हो, और यानी पक 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 गया पूरा सारा चीज। तो मुझे समझ में नहीं आने लगी इसके हाथ में ये हुआ क्या है। पहले तो दाना था, उसे इचिंग हो रही थी, अब वो मोटे मोटे यानी कि पके हुए दाने हो गए। तो फिर संगत जी अब धीरे धीरे करके वो दाने ना खुद ब खुद फटने लग गए और बहने लग गए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसकी सफाई की। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने उसे पूरी तरह से साफ किया और फिर दोबारा डॉक्टर के यहाँ दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि समय लगेगा थोड़ा सा ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाएगा, और दवाई दी। फिर हम लोग घर आए संगत जी। उसके बाद वो जैसे ही फट के निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे खुद ब खुद संगत जी उसका वो पूरा
जहाँ पे भी था सारे जगह का सूखने लग गया। और अब आज जब वो एग्जाम देने गया तो बिल्कुल अच्छी तरह से चलते हुए स्वस्थ होकर गया। मेरे गुरु पिता ने मेहर की और उसके सारे शरीर के घाव को, वो दाने जो भी थी सब दूर किया। इसके लिए अब मैं उसे जो भी दवाई देती थी ना संगत जी, वो मैं टेबलेट गुरु महाराज जी के जल प्रसाद के साथ ही देती थी। उनसे अरदास करती थी कि इस बच्चे का कष्ट दूर कीजिए परमपिता, वो आपका बच्चा है। गुरु जी ने उसे ब्लेस किया, उसे ठीक किया। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से यही कहूंगी, परमपिता ऐसे ही आप अपने बच्चों पर हमेशा अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। और संगत जी, अभी भी जब मैं स्कूल से छोड़कर आई तो मुझे रास्ते में एक ब्लू कलर, नीली कलर और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई स्कूल के गेट के ऊपर पेड़ पर के पास, तो मैंने प्रणाम किया। आज सोमवार के दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता का। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मेरा और है। मुझे मेरे बेटे को लेकर के गुरुजी ने सुनाया था सत्संग की उसकी जान खतरे में है, सो ये सत्संग सुन तो ही तू उसे बचा पाएगी। छोटा, जबकि मेरे दोनों बच्चे तो ठीक थे, लेकिन संगत जी वो सत्संग सुनने के दूसरे दिन ही जब मेरा छोटा बेटा स्कूल से आया 2 बजे संगत जी, तो उसने कहा टॉयलेट लगा है माँ। मैंने कहा बाथरूम चले जाओ। और संगत जी, मैंने ना सारे घर के डोरमेट उस दिन धोए हुए थे, सब धूप में डाला हुआ था सूखने के लिए। तो मुझे याद नहीं रहा कि वो बच्चा है छोटा 3 साल का, तो दौड़ सकता है। मैं वो बाथरूम तो चला गया संगत जी, मुझे भी जाना था साथ में, पर मैं किसी काम में रह गई जो नहीं गई। मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, वो मेरी मेजर मिस्टेक थी संगत जी। कुछ भी हो सकता था उस दिन। और वो जैसे ही मेरा बच्चा ड्रेस खोल के बाथरूम गया संगत जी, निकला, इतने जोर से चिल्लाया, आवाज किया, उसका चोट लगने का सर में कि मुझे मेरे हॉल तक आवाज सुनाई पड़ा। मैं दौड़ी हुई गई संगत जी, मेरा बच्चा गिर गया था। वो जैसे ही पानी के पैर से निकला धोकर, बाहर टाइल्स था उस पर स्लिप कर गया पैर, और वो जो बाथरूम के ऊपर ऊंचा मार्बल था एकदम उसी किनारा वाला, उसी में उसको माथे में एकदम कान के जड़ के, वो माथे के जड़ के पास लग गया संगत जी, बिल्कुल गर्दन के ऊपर जो माथे वाला भाग होता है। अब मैंने जब हाथ दे के देखा तो वो इतना फूल गया और बच्चा मेरा एक लगातार बहुत रो रहा था, माँ बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देखकर इतनी तकलीफ उस हालत में उसे हो रही थी संगत जी, मैंने कुछ नहीं मुझे सूझा। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा बेटा घर में रहना, मैं इसे डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही हूँ। मैं हेम्योपैथ के एक डॉक्टर बैठते हैं, तो मैं उसे दौड़ी दौड़ी गोद में लेकर तुरंत चली गई डॉक्टर के यहाँ संगत जी। मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि मैं इसे पैरों में स्लीपर डाल दूं। जब मैं निकल गई रोड पे तो मैंने ये मेरा बच्चा कह रहा है माँ मेरा चप्पल, तो मैंने कहा बेटा मैं भूल गई हड़बड़ में, और फिर मैं इसे गोद में लेकर ही गली के बाहर तक गई। फिर बाहर टोटो मिला तो रिक्शे में बैठकर मैं इसे डॉक्टर के यहाँ ले गई संगत जी। और वहां दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया कि आप इसे यहाँ ले आई, क्योंकि इसे हड्डी में चोट लगा हुआ है। तो अभी 1-1 घंटा पे इसे प्रॉपर दवाई देना होगा, 4 तरह की दवाई सर में लगाने के लिए, और निका जेल, और फिर बर्फ घसने के लिए बोला गया, जेल लगाकर डॉक्टर साहब ने दिया संगत जी। फिर मैं इसे लेकर वापस से घर आई तो मुझे वही लगा कि मैं तो इसे लेकर गोद में ज्यादा चल भी नहीं सकती संगत जी, क्योंकि बड़ा बच्चा है, ज्यादा सीढ़ी भी नहीं उतर सकती। लेकिन उस समय पता नहीं गुरु महाराज जी ने मुझे कहाँ से इतनी हिम्मत दी कि मैं उसे गोद में लेकर पूरे गली के बाहर तक चली गई संगत जी, बिना पैरों में इसकी स्लीपर भी नहीं था। और कहते हैं ना कि जब अपने बच्चे पे कोई मुसीबत आती है तो एक माँ सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ उसे सिर्फ अपना बच्चा दिखाई देता है। और उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि शायद वो मेरे गुरु पिता ने मुझ में वो हिम्मत दी। अब मैं दौड़ी लेकर चली गई संगत जी, फिर दिखा के लाई, फिर इसे प्रॉपर मैंने वो दवाई सारी दी, तो अभी मेरा बच्चा ठीक है। वो जो फूला हुआ था वो भी भाग ठीक हो गया है। तो ये सब मेरे गुरुजी का ही कृपा है। गुरुजी ने कहा था कि मेरे बेटे पे खतरा है, और देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी ने किसी बड़े खतरे को छोटे में ही टाल दिया संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का हमेशा सत्संग सुनते रहती हूँ। जब फर्स्ट दिन मेरे बेटे का एग्जाम था उस दिन तो ऐसा हुआ ना, मैं जोत भोग लगाया था मैंने गुरुजी को, और जोत भी जलाया था। जोत में जैसे ही रखने गई, पता नहीं मंदिर के थोड़ा सा किनारे पे निकला हुआ रह गया मेरी जोत का प्लेट, और संगत जी वो दिया गिर गया जलते हुए, और नीचे जहाँ पे
टेबल है, टेबल पे मेरे बेटे का सारा स्कूल का बुक वगैरह रहता है और वहीं पे मेरा दुपट्टा भी था संगत जी टेबल पर एक साइड में। आप यकीन नहीं करोगे, वो जोत जलती हुई ही गिरी मेरे बेटे के कॉपी किताब पर, फिर वहां से गिरती हुई मेरे दुपट्टे पे, दुपट्टे से गिरती हुई नीचे जमीन पे वो जोत आई संगत जी, और वो जोत जलती हुई रही थी। आप बताओ संगत जी, वो कागज का ढेर पे गिरी, यानी कॉपी पे जरा सा भी आग का नामो निशान मेरे बच्चे के किताब कॉपी पे जलने का नहीं, मेरे दुपट्टे पे भी जरा सा जलने का कुछ नहीं, यानी कि नीचे तक कुछ भी नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, आज आपने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया, मुझसे भूल हुई गुरुजी। मन में एक आशंका भी थी कि पता नहीं क्या अनहोनी होगी, लेकिन गुरुजी से मैंने कहा सब आप देखिएगा, आप संभालिएगा। आपने रक्षा की है मेरे परिवार की, बहुत बड़ा आग भी लग सकता था उससे संगत जी, पूरे बुक में एक साथ लग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी दिन मेरे बच्चे का पहला एग्जाम था संगत जी, तो गुरुजी ने रक्षा की। और मैसेज भी गुरुजी का सत्संग में आया कि कोई बहुत बड़ा संकट था तेरे परिवार पर जिसे मैंने टाल दिया, तो इसके लिए मेरे परम पिता का बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, नमः शिवाय। गुरु जी सदा, जय गुरु जी।